बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की मैथ हम पढ़ चुके थे। टेंथ क्लास की मैथ हमने स्टार्ट की हुई है। थ्योरम्स चल रहे थे हमारे। 8 चैप्टर के थ्योरम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 10th क्लास की मैथ के थ्योरम्स देखते हैं। ठीक है, अब देखें। अब इसमें ये कह रहा है कि ये थ्योरम्स जो है ना, इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम 5 के 5 थ्योरम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह विद इन 15 मिनट्स। ठीक है, थ्योरम नंबर 9.1 है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास 3 पॉइंट्स हों, ठीक है, उनमें सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, अभी आपके पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। अब ये 3 पॉइंट के अंदर 2 सर्कल नहीं गुजर सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या गुजरेगा? सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजरेगा इन 3 पॉइंट्स में से। अब करना क्या है आपने? गिवन होगा सबसे पहले ए बी एंड सी। ए बी और सी हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ गए। अब प्रूफ क्या करना है? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब वो क्या करेगा? ये सेंटर है ना, ठीक है, एक सर्कल का एक ही सेंटर हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि वो ये फासला ओ ए, ओ बी और ओ सी, इन तीनों को बराबर प्रूव करेगा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सिंगल सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और 3 कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया उसने क्या किया? ज्वाइन। अब 3 कोलिनियर पॉइंट जब उसने सर्कल के ऊपर ले लिए हैं, उनको उसने क्या कर दिया है? सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। सेंटर के साथ ज्वाइन करने के बाद उसने क्या किया है? आपस में भी उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह आपस में भी ज्वाइन कर दिया है। ए बी और ए सी को भी आपस में उन्होंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने उसको आपस में ज्वाइन किया है तो उसने उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। ठीक है, कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स डी एक्स, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसने ड्रा किया। ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसने ड्रा किया। ठीक है, सेंटर में से पास हो रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स डी, ये एक्स डी आपके पास आ गया, ये वाला, ये एक्स डी आपके पास, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ए बी का आ गया, और एंड बी सी इसका, ये एक्स वाई और ये इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, वाई ई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक साइड का, ये दूसरी साइड का आ गया। अब वो उसने क्या किया है? सबको सेंटर के साथ जोड़ दिया है। अब उसके बाद अब ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। अब उसने कॉरेस्पॉन्डेंस ली है ओ ए डी में, ओ ए और बी में, और ओ ए और बी में कॉरेस्पॉन्डेंस ली है। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये सारी ट्राइंगल, इन दोनों में इसने क्या लिए? कॉरेस्पॉन्डेंस लिए। एक ये छोटी ट्राइंगल थी ओ ए डी थी, और दूसरी हमारे पास क्या थी जी? दूसरी हमारे पास ये आ जाएगी, ये ए, ये बी और ये ओ। इन दोनों में अब इसने कॉरेस्पॉन्डेंस लिया एंगल ओ डी ए, ये एंगल ओ डी ए। ठीक है, और एंगल ओ डी बी, ओ डी और ये बी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या है जी? बराबर हैं। ठीक है, अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का एक एंगल बराबर हो गया। फिर उसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी और डी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसने इसको बाइसेक्ट किया दो इक्वल हिस्सों में, दोनों इससे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाए जी, आपके पास क्या आ जाएगा? एक एंगल और 2 साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, बाकी भी उनकी चीज़ें जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी अब वो क्या होंगी जी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। इससे पता चला है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल साइड की। उसके बाद ये अगेन कॉरस्पॉन्डेंस लेगा किस किस में जी? ओ बी ई, और ये ओ बी और ये ई एक ट्राइंगल है,
और ये दूसरी ट्राइंगल है ओ बी सी, ये ओ बी सी, ये दूसरी ट्राइंगल है। अब दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस ली है तो वो इसी तरह ये ओ ई दोनों में कॉमन आ जाएगा और एंगल ओ ई सी बराबर हो जाएगा ओ ई बी के, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा जी, बी ई इज इक्वल टू ई सी, बी ई इज इक्वल टू ई सी। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था ये क्या है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अभी आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गई, एक एंगल और दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब इसके बाद ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल साइड। अब आपको पता चल गया है कि ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है किसके, ओ सी के। तो इधर से आपको पता चल गया ओ ए बराबर है ओ बी के, वो आगे से बराबर है ओ सी के। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो तीनों पॉइंट का सेंटर से फासला बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट जो हैं आपके सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। और तीन पॉइंट्स के अंदर तीन जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहे हैं, तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल आपका क्या हो सकता है जी, पास हो सकता है। नेक्स्ट थ्योरम देखें, इंतहाई इजी थ्योरम है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें पेपर में आ सकता है ये थ्योरम। अब देखें इसमें ये कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर इज कॉल्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब ये सर्कल है, ठीक है। अब ये इसका एक इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये कॉर्ड है ए और बी, ठीक है। डायमीटर वो होता है जो सेंटर में से पास होता है, उसको डायमीटर बोलते हैं, और जो सेंटर में से पास नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अब वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन हुई है सेंटर से किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अब इसने क्या किया, बाइसेक्ट किया है, ये पॉइंट एन है, ठीक है, विच इज नॉट अ डायमीटर, ये डायमीटर नहीं है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब इसने बाइसेक्ट किया है, ये आपके पास ओ है। अब हमने एक चीज गिवन होगी और एक हमने प्रूफ करनी होगी, ठीक है। अब इसने कहा हुआ है कि अ सर्कल विद सेंटर एट ओ ए बी इज द कॉर्ड, ए बी क्या होगी, कॉर्ड होगी ऑफ द सर्कल, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी विच इज जॉइंट टू ओ, ठीक है। अब ये बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ए एन जो है वो बराबर है किसके, एन बी के, ठीक है, ये बाइसेक्ट किया इसने, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, ओ को आप ए से भी जोड़ दें, ओ को आप किससे जोड़ दें, ओ को आप बी से भी जोड़ दें। अब ये दो ट्राइंगल्स के दो ट्राइंगल्स में वो अब आपने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपने ये करना है कि आपकी जो ओ एन है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब प्रूफ के अंदर आपने कोरिस्पॉन्डेंस ले लेनी है ओ ए एन ट्राइंगल में, और दूसरा किस में लेनी है आपने, ओ एन बी में आपने कोरिस्पॉन्डेंस लेनी है, ठीक है। अब ए एन जो है वो बराबर है किसके, एन बी के, ये आपको गिवन था। ओ एन जो है वो किसके बराबर है, ओ एन के, ये क्या है जी, ये कॉमन है। और उसके बाद आपने क्या किया है कि ओ ए जो है वो बराबर है किसके, ओ बी के, तो ये क्या है जी, ये रेडियाई हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ए ओ ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन बी, ये ट्राइंगल हो गई। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर हैं। तो इससे आपको ये पता चला है कि देखें ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो कॉर्ड है स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों का सम कितना होगा, 180 का होगा। तो इससे क्या पता चला, एंगल 1 और एंगल 2 ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ओ एन जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी पे। तो ये आपका थ्योरम जो है क्या हो गया जी, प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में इससे जो चीज़ इसमें प्रूव करनी थी वो इधर गिवन होगी, और जो उधर गिवन थी वो इधर प्रूव करनी होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट इट, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, आपके पास एक सर्कल है, जब ये आपके पास एक सर्कल है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अभी आपके पास एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ये सेंटर है आपके पास ओ, अभी आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है। अब आपने गिवन क्या है, गिवन आपके पास ये है ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी पे, और आपने प्रूफ क्या करना है,
अब आपने प्रूव ये करना है, इसमें प्रूफ कि ए एन जो है वो बराबर है किसके, एन बी के। तो इसमें आपने क्या कर लेना है, इस तरह आपने कोरस्पॉन्डेंस लेनी है किस किस के अंदर, ओ ए एन ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डेंस लेनी है किसके साथ, ट्राइंगल ओ एन बी के साथ। तो एंगल आपका एंगल ए एन ओ बराबर है ओ एन बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि हमें गिवन था ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद आपका ओ एन जो है वो बराबर है किसके, ओ एन के, दोनों क्या है, कॉमन है। ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, दोनों क्या है, रेडियाई हैं। उसके बाद तीन चीजें कॉमन हो गई, इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ट्राइंगल्स भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ओ ए एन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओ एन बी के कॉन्ग्रुएंट होगी, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब क्या है, ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन बी। तो ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इससे पता चल गया कि जो आपका सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो लाइन ड्रा होती है वो जब परपेंडिकुलर ड्रा होता है तो उसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अब ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होता है तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये कंसेप्ट अगले थ्योरम में क्या होगा जी, यूज होगा। नेक्स्ट देखें, अब देखें ये थ्योरम है हमारे पास, अब ये थ्योरम है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। अभी आपके पास एक सर्कल आ गया है, ठीक है। अब जब ये आपके इसको सही से ड्रा करते हैं, अब देखें आपके पास सर्कल आ गया। अब इसकी एक कॉर्ड ये है, ठीक है, और एक कॉर्ड ये है। अब इसमें वो क्या कह रहा है, और ये इसका क्या है जी, सेंटर है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अब ये दो कॉर्ड्स हैं, एक ए बी है और दूसरी कॉर्ड क्या है, सी और डी है। अब ये दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब गिवन में है हमारे पास कि आपका ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, सी डी के, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, देन दे आर इक्वल डिस्टेंस, तो इनका फासला आपस में क्या होगा जी, इक्वल होगा। देन दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये फासला ओ ई और ये ओ एफ, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई भी पॉइंट आप ले रहे हैं तो इनका फासला जो है वो क्या आ गया जी, बराबर आएगा सेंटर से, ठीक है। अब देखें आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास गिवन आ गया सर्कल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, तो ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद टू प्रूव ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू ए एंड सी, ये ए से ज्वाइन कर दिया ओ को और ये सी से ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओ ई, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ओ ई ए बी पे, और ओ एफ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। अब आपने क्या करना है कि प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या है, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। पीछे थ्योरम ने हमने पढ़ा है कि जब भी आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ए ई आपके पास बराबर है किसके, बी ई के, और सिमिलरली सी एफ आपका बराबर है किसके, डी एफ के, ठीक है। और ए बी और सी डी भी आपस में क्या है, बराबर है। ए बी और सी डी भी आपके क्या थे, बराबर थे। तो इससे आपको क्या पता चला, ए ई बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के। ए ई बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के। बस यही बात आपने इसमें थ्योरम में वो है कि ए ई आपका बराबर है किसके, सी एफ के। अब वो कॉरस्पॉन्डेंस लेगा दो ट्राइंगल्स के दरमियान, दो ट्राइंगल्स के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस लेगा। कॉरस्पॉन्डेंस किस किस के दरमियान लेगा, ओ ई और ए ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल आपकी कौन सी हो जाएगी, ओ एफ सी, इन दोनों के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस लेगा। तो आपका क्या है जी, ए ई बराबर है किसके, सी एफ के। ये अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है, ये आपस में बराबर हैं। और उसके बाद ओ ई ए एंगल जो है वो बराबर है किसके, ओ एफ सी के। ईच एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओ ए बराबर है किसके, ओ सी के। तो ये क्या है, रेडियाई हैं।
जब ये रेडियाई हैं तो इससे आपको क्या पता चला है, दो साइड्स और एक एंगल बराबर हैं, तो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्राइंगल ट्राइंगल OEA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OFC। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इनकी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इससे मतलब क्या चल गया, OE बराबर है किसके, OF के। तो ये हमारा, ये हमने प्रूव करना था कि इनका जो जब कॉर्ड्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनका सेंटर से फासला जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखें, अब इसमें वो क्या कह रहा है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट। जब दो कॉर्ड्स का फासला सेंटर से क्या हो जी, बराबर हो, तो वो आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास इधर इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये आ गई। अब आपके पास ये एक कॉर्ड आ गई, ठीक है, और ये आपके पास ये दूसरी कॉर्ड आ गई, ठीक है। जब इनका फासला सेंटर से क्या होगा, बराबर होगा, तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ये हो गया, ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, और ये क्या आ गया, D आ गया। अब क्या है, अ सर्कल विद सेंटर OAB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल OE इज परपेंडिकुलर टू AB। तो OE जो है ये परपेंडिकुलर किसके, AB पे ऊपर, और OF जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, DC के ऊपर, ठीक है। टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं, ज्वाइन O टू A एंड O टू C, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। O इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OF इज परपेंडिकुलर टू CD। अब इस बात से हमें क्या पता चला है, पिछले थ्योरम में हम प्रूफ कर चुके हैं कि जब भी आपका सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी। तो उसका मतलब क्या है, AE आपका बराबर है किसके, BE के, और सिमिलरली CF बराबर है किसके, DF के। ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो कॉरेस्पॉन्डेंस लेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर दोनों ट्राइंगल्स में AEO और दूसरी ट्राइंगल AEO और दूसरी ट्राइंगल OCF, दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस लेगा। जब कॉरेस्पॉन्डेंस लेगा दोनों में, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि एंगल AEO इज इक्वल टू CFO, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, कि दोनों राइट एंगल हैं, और OA इज इक्वल टू OC, ईच वन इज रेडियाई, एंड OE इज इक्वल टू OF। ये हमारे पास क्या था जी, गिवन था, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो जाएगा कि आपका जो है AE जो है वो बराबर है किसके, CF के। AE बराबर है किसके, CF के, ठीक है। AE बराबर हो गया किसके, CF के। अब जब AE बराबर हो गया वो CF के, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब AE इज प्लस AE इज इक्वल टू CF प्लस CF। अब देखें, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि AE बराबर है किसके, BE के। तो एक AE की जगह आप क्या पुट कर लें, BE पुट कर लें, और एक CF की जगह आप क्या पुट कर लें, DF पुट कर लें। अब देखें, AE और BE वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, और CF और DF ये किसके बराबर है जी, ये CD के बराबर है। तो इससे ना हमारे पास ये प्रूव हो गया कि दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या हैं जी, बराबर हैं। तो इस तरह आप सारे थ्योरम्स को जो है इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर दें। नहायत इजी थ्योरम्स हैं, इस चैप्टर के 5 थ्योरम्स हैं, और इनमें से एक थ्योरम जो है वो पेपर के अंदर मस्ट आएगा, ठीक है। बहुत इजी थ्योरम्स हैं, बहुत ही इजी, ठीक है। इनको आप देख लें तो इंशाल्लाह आपका कंफर्म जो है 6-7 नंबर का थ्योरम जो है वो पेपर के अंदर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे।